नमस्कार, जय हिंद। तो भारी वाहन निर्माणी यानी कि हैप्पी व्हीकल्स फैक्ट्री की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको बहुत समय भी अपडेट मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी किया गया है आर्म्स व्हीकल निगम लिमिटेड की ओर से, जो कि भारत सरकार का उद्यम है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से। इंगेजमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन अंडर फिक्स टर्नओवर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पर जो लिया जा रहा है पहले 1 साल के लिए लिया जाएगा, उसके बाद 3 साल और यहाँ पर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के आधार पर आपका टर्नओवर बढ़ा दिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पर जो टर्नओवर रहेगा आपका 4 साल का रहेगा। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज़ के आपको अप्लाई करना है, कॉन्टैक्ट बेस पे रहेगा। और जो ये व्हीकल फैक्ट्री है वो है अबाड़ी, चेन्नई के अंतर्गत 600005। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज़ के लिए 28/6/2025 से शुरू हो गया है। लास्ट ईयर अप्लाई करने की है 19 जुलाई 2025। टेंटेटिव डेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा 26/7/2025 से लेकर 27/7/2025 तक होगा। यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, ट्रेड टेस्ट होगा और बाकी जो प्रोसीजर है इसका सिलेक्शन का वो आगे आपको बताएंगे। ऑनलाइन के माध्यम से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज बताई गई जिसमें कि एक्सेसमेंट का कॉलम यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर टेक्नीशियन ब्लैक स्मिथ एक वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए। उसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी 18 है पूर्व सैनिकों के लिए। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर एक वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की है। फिटर जेंडर की 2 वैकेंसीज है। मैकेनिस्ट की 2 वैकेंसीज है जो कि जूनियर टेक्नीशियन एग्जामिनर के तौर पर रहेगी। उसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन फिटर जनरल की 66 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। उसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन फिटर AFV की 4 वैकेंसीज है। जूनियर टेक्नीशियन फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स की 8 वैकेंसीज है। उसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर की 1 वैकेंसीज आपको मिलेगी। 43 वैकेंसीज है जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिस्ट की है। 6 वैकेंसीज आपको मिलेगी जूनियर टेक्नीशियन जो कि ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है। 2 वैकेंसीज है जूनियर टेक्नीशियन पेंटर की और 3 वैकेंसी आपको मिलेगी जूनियर टेक्नीशियन रीगर की। तो इस तरह से यदि बात की जाए यहाँ पे तो 20 वैकेंसी आपको मिलेगी जो कि जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर की वैकेंसीज है। तो टोटल 1850 वैकेंसीज है, उसमें से 177 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। अभी यहाँ पर इसके बारे में क्वालिफिकेशन बताया गया कि क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि जूनियर टेक्नीशियन की जो भी वैकेंसीज है, जो भी यहाँ पे पोस्ट है, उसके लिए NAB नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या फिर NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर STC स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो बेसिकली जिन्होंने ITI किया है वो इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। ITI का सर्टिफिकेट होता है, काफ़ी पूर्व सैनिक है जिनके पास ITI का सर्टिफिकेट होता है, चाहे सिग्नल के हो, EME को, इक्विवेलेंट एयरफोर्स नेवी के हो। या दूसरी बात आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर कैंडिडेट शैल पोजेस मिनिमम 65% मार्क, कम से कम आपका मिनिमम 65% मार्क होना चाहिए। रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 मार्क का SC ST OBC NCL को। तो मैक्सिमम जो एज यहाँ पे बताई गई है 35 साल है। और एक्स-सर्विसमैन के लिए मेंशन किया गया कि द अपर एज लिमिट शैल नॉट बी एक्सीड 35 ईयर। अपर एज जो लिमिट है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। +3 ईयर आफ्टर डिडक्शन द पीरियड ऑफ सर्विस फ्रॉम द प्रेजेंट एज। जो आपकी एज है उसमें से आपने जितनी सर्विस किया उसको घटाने के बाद आप यहाँ पर यदि कैलकुलेट करते हैं तो 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और 3 साल के अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा इसके बारे में बताया गया है। सिलेक्शन जो प्रोसेस इनके द्वारा बताया गया है कि जिसमें कि सबसे पहले HVF हैवी व्हीकल फैक्ट्री में एक्स ट्रेड अप्रेंटिस से उनको लिया जाएगा। उसके बाद जिन्होंने OFC यानी कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसमें काम किया है, एक्स ट्रेड अप्रेंटिस रहे हैं, उनको यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद अदर जो भी NTC या NAC होल्डर हैं, और यदि यहाँ पर और भी जो कंडीशंस होती हैं तो उसके बाद यहाँ पर मार्क्स देखे जाएंगे, पासिंग ईयर, मंथ, जो आपका ITI आपने किया है, NAC किया हुआ है, NTC किया हुआ है, उसमें आउट ऑफ 400 मार्क के हिसाब से देखा जाएगा कि किसके मार्क ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ पर होगा ट्रेड टेस्ट जिसमें कि फिट या अनफिट इनके द्वारा दिया जाएगा। यही यहाँ पर मेन होगा, साथ में जो मैंने प्रोसेस बताया था वही होगा। बाकी यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, तो यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन फीस 300 रुपये रखी गई है, लेकिन एक्सेसमैन और कुछ कैंडिडेट है जिनको की फीस से एग्जाम्प्टेड किया गया, यानी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब यहाँ पर सैलरी क्या दी जाएगी? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेन्योर एंगेजमेंट जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट विल बी पेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा बेसिक पे होगा मिनिमम जो आपको दिया जाए 21,000 रुपये। इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस आईडीए एज अप्लीकेबल, यानी कि जो डीएनएस अलाउंस है जो अभी चल रहा है 58% उसके हिसाब से दिया जाएगा। तो 21,000 तो आपका मिनिमम बेसिक पे है। उसके अलावा यहाँ पर आप 56,7 जो भी है अभी उसके हिसाब से डीए लगा सकते हैं। स्पेशल अलाउंस जो कि बेसिक पे है यानी 21,000 का 5% आपको दिया जाएगा। उसके अलावा एनुअल इंक्रीमेंट होगा रेट ऑफ 3% ऑन द बेसिक पेपर ड्यूरिंग द टर्नओवर ओनली द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ वेरियस टर्नओवर। तो जो एक साल पार कर जाते हैं उनको यहाँ पर 3% बेसिक पे में एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको और दिया जाएगा जो कि आपका मेडिकल एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर टेलीफोन जो फैसिलिटीज बिल है उसकी कंप्लीट करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर ईपीएफ प्रोविजन फंड कंट्रीब्यूशन होगा आपका। ग्रेजुटी आपको दी जाएगी। एक्स ग्रेटिया पेमेंट दिया जाएगा। इसमें भी किसी की भी यदि डेथ हो जाती है तो उसके जो नेक्स्ट ऑफ किंग है उनको 10 लाख रुपए की एक मुफ्त राशि दी जाती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सैलरी वगैरह दी जाएगी। ऑनलाइन के माध्यम से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कैंड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट कौन कौन सी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो किस तरह से अप्लाई करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, इसको क्लिक करने पर आप इसका जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी संबंधित यहाँ पे डिटेल्स दी गई उसको आपको फिल करना है। एक्सेसमेंट का कॉलम यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक्सेसमेंट है तो यस एक्सेसमेंट जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ यहाँ पर जो डेट ऑफ डिस्चार्ज है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, इनरोलमेंट है उसकी कुछ कॉलम है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना नाम सेलेक्ट करना है। जो भी यहाँ पर दिए गए हैं उसको आपको सेलेक्ट करके कंप्लीट करके जो ईमेल आईडी है आपका, टेलीफोन नंबर है उसके हिसाब से कंप्लीट करने के बाद आपको इसको सबमिट करने यही इसका प्रोसीजर रहेगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।